आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये है मैनचेस्टर अरीना टेररिस्ट अटैक 3 प्रिजन ऑफिसर्स। मैनचेस्टर एक एरिया है, मैनचेस्टर अरेनिया का एक टेररिस्ट है जिसने अटैक किया है और 3 जेल के ऑफिसर्स को उसने जख्मी कर दिया है। तो इसके बारे में खबर है, चलिए इस खबर की डिटेल पढ़ते हैं। उस अखबार का नाम है द टेलीग्राफ। ये एक ऑनलाइन अखबार मैंने खोला है, ई न्यूज़पेपर है जिसका टेलीग्राफ का एक कॉलम है जो हम पढ़ेंगे, या एक खबर है जिसको हम उर्दू में समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसमें क्या वर्ड्स और क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि हम इंग्लिश से उर्दू समझने में अपने आप को माहिर बना सकें, बआसानी मुख्तलिफ वर्ड्स मीनिंग स्ट्रक्चर्स सीख सकें, ताकि हमें रीडिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में और राइटिंग में या किसी भी तरह की वोकैबुलरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। हिशाम आबदी threw hot cooking oil then started stabbing with makeshift weapons। हिशाम आबदी नाम का एक शख्स है जिसपे ये इल्जाम लगाया गया है कि उसने कुकिंग ऑयल फेंका है। थ्रू हॉट कुकिंग ऑयल, जिसने गरम कुकिंग ऑयल जो कि उबल रहा था वो फेंक दिया है बंदों के ऊपर जो कि पुलिस ऑफिसर्स थे। तो थ्रो की थर्ड फॉर्म है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार्टेड स्टैबिंग, और उनको छुरियों से अटैक किया है या छुरी मारी गई है। स्टैब का मतलब होता है छुरा घोंप देना, तो ये स्टैबिंग उसी से निकला है। स्टार्टेड स्टैबिंग विद मैकशिफ्ट वेपन्स, जो कि उसने वेपन्स बनाए हुए थे उस वेपन के लिहाज से जो कि तेज धार थे, नोकीले थे। उसने पहले तो गरम कुकिंग ऑयल डाला उन पुलिस वालों पे और फिर उनके अंदर वो जो तेज धार वेपन उसके पास आला मौजूद था उससे उन पर जानलेवा हमला किया। टेररिज्म पुलिस, ये एक पुलिस है जिसका डिपार्टमेंट है पूरा, जिसका नाम है काउंटर टेररिज्म पुलिस, आर इन्वेस्टिगेटिंग आफ्टर वन ऑफ द इस्लामिस्ट टेररिस्ट। वो इन्वेस्टिगेट कर रही है एक इस्लामिक टेररिस्ट बंदे के ऊपर। टेररिस्ट का मतलब होता है दहशतगर्द, ये एक एडजेक्टिव है। ये एक मुसलमान बंदा है, लिहाजा इसे इस्लामिस्ट टेररिस्ट का नाम दिया गया है। वैसे इस्लाम में टेररिज्म नहीं है, लेकिन चूंकि इस बंदे का ताल्लुक इस्लाम से है और इसने कोई गलत काम किया है, लिहाजा इसकी वजह से इस वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरे के पूरे तमाम लोगों को एक टर्म दे दी है इस्लामिस्ट टेररिस्ट। तो इस्लामिस्ट टेररिस्ट के लिहाज से एक काउंटर टेररिज्म पुलिस है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और क्यों चल रही है? बिहाइंड द मैनचेस्टर अरीना बॉम्बिंग, मैनचेस्टर के अंदर अरीना के इलाके में बॉम्बिंग या बम धमाकों के अंदर जो शख्स मुलविस था उसके ऊपर एलिजेडली अटैक्ड, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है। एलिजेडली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इल्जाम लगाना। एलिजेडली अटैक्ड, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है हमले का। 3 प्रिजन ऑफिसर्स, वो 3 बंदे जो कि जेल के अंदर ऑफिसर्स थे, यानी पुलिस वाले तो थे लेकिन जेल में ऑफिसर्स थे। विद वेपन्स, उनके ऊपर वेपन्स के जरिए हमला किया गया है। एंड कुकिंग ऑयल, और उनके ऊपर गरम कुकिंग ऑयल के जरिए हमला किया गया है। हाई सिक्योरिटी जेल, एक ऐसे इलाके में जो कि हाई सिक्योरिटी जेल थी। 2 ऑफिसर्स सफर्ड लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, 2 ऑफिसर जो थे उनकी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हुई है, यानी उनकी जिंदगी को खतरा है, इस तरह का उनको नुकसान पहुंचाया गया है या उनको इतना शदीद जख्मी कर दिया गया है। सफर्ड का मतलब होता है भुगतना, परेशान होना या गुजरना, जो तकलीफ से गुजरे हैं। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब है जिंदगी को खतरा होना। थ्रेटन का मतलब है खतरा या खतरे में होना, तो लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब है ऐसी तकलीफ या ऐसी इंजरीज हुई है जिनसे उनकी जिंदगी को खतरा है। इंजरीज कहते हैं जख्मों को। आफ्टर बीइंग अटैक्ड, जब से उनके ऊपर अटैक हुआ है। इन HMP फ्रैंकलिन, HMP इलाके का नाम है, फ्रैंकलिन जगह का नाम है। इन डरहम के इलाके में बाय हिशाम आबदी। हिशाम आबदी इज द पर्सन हु अटैक्ड ऑन देम, ये वो शख्स था जिसने उनके ऊपर हमला किया था। फ्रैंकलिन में HMP के इलाके में पुलिस ऑफिसर्स पे हमला किया था और वो पुलिस ऑफिसर्स जेल की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर थे। उनके ऊपर उसने गरम कुकिंग ऑयल डाला और स्टैब किया। स्टैब का मतलब वैसे तो छुरा घोंपना होता है, यहाँ पे कोई नोकीली चीज के जरिए उनके ऊपर हमला किया जा सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की न्यूज तो है नहीं, ये ब्रिटेन की न्यूज है, बाहर की खबर है, लिहाजा बाहर इतनी आराम से जेल में कैदियों को इस तरह की चीजें सप्लाई नहीं की जाती।
तो जब वो चीजें ही अवेलेबल नहीं होगी तो उससे हमला भी नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई नोकीली चीज हो सकती है जिसको इसने स्टेब की मीनिंग में लिया गया है। बाय हिशाम आबदी ऑन सैटरडे, हिशाम आबदी के जरिए हमला किया गया था सैटरडे को, यानी ये कल की न्यूज है। आज संडे है तो ये कल की न्यूज है, क्योंकि आज मैं संडे में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए। इन अ केस दैट विल रेज क्वेश्चन, ये एक ऐसा केस है जो बहुत सारे सवाल उठाता है अबाउट सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से। इन ब्रिटेन प्रिजन्स, बर्तानिया के जेलों में, यानी बर्तानिया के जेल के अंदर एक शख्स गरम कुकिंग ऑयल 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स पे फेंक देता है और फिर स्टेप कर देता है या उन पे छुरा घोंप देता है या किसी नोकीली चीज से वेपन के जरिए उन पे हमला कर देता है। ये बात बर्तानिया के जेलों के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी सवालात पे उंगलियां उठाने के काबिल है। अब्दी इज सर्विंग लाइफ का मतलब उम्र कैद में है। अब्दी उम्र कैद में है फॉर 22 मर्डर्स, 22 बंदों के कत्ल के इल्जाम में इन द मैनचेस्टर अरीना बॉम्बिंग। मैनचेस्टर में अरीना के इलाके में जो बम धमाका हुआ था, उस बम धमाके में ये हिशाम अब्दी इन्वॉल्व था। इसकी वजह से इसको फिलहाल अभी उम्र कैद की सजा हुई भी है और उम्र कैद की सजा के बावजूद इसने जेल में ये हमला किया है। लिहाजा इसकी वजह से बर्तानिया के जेलों में सिक्योरिटी के सवालात उठ सकते हैं। ये एक खबर थी दोस्तों जिसको हमने अच्छी तरह से उर्दू में समझा है। ये खबर द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर की है और टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में से हमने इसके बहुत सारे अल्फाज मायने भी सीखे हैं और इसमें से हमने नए नए लफ्ज सीखकर उनके स्ट्रक्चर्स को भी समझा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रोजाना और घर बैठे फ्री में इस तरह से अखबार पढ़ के सीख जाए, कॉलम्स पढ़ के इंग्लिश सीख जाए या कहानियां पढ़ के या मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ के इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ने के काबिल हो जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।